ठीक है ना। तो मैं बहुत रिसेंट की स्टोरी बता रहा हूँ आप सबको, है ना। मेरा एक दोस्त था, शुभम नाम है उसका। तो उसके चेहरे पे ना जवानी चढ़ रही थी, पिंपल्स आ रहे थे उसको। सबको एज एक ग्रुप में होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि पिंपल्स आ रहे थे, तो उसकी चाची की एक फ्रेंड डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर आमरीन करके। तो वो डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि चल उनको दिखा लेते हैं, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ लोकलाइट नहीं है, हम गांव से आते हैं। और गांव में क्या होता है ना, डॉक्टर होता है। जो MBBS लिखे है वो डॉक्टर है, और जो अपने डिग्री में MBBS नहीं लिखे है वो भी डॉक्टर है ना। क्योंकि अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने क्लिनिक के बाहर डॉक्टर लिखी है, तो फिर हमें भी इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो दवाई तो लिख ही देगा, है ना। तो उसने मुझे कॉल किया कि तुझे भी चलना है। तो मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? बोला अरे फीमेल डॉक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं। मैंने कहा है डॉक्टर फीमेल है तो चल लेते हैं। तो गए, मैं उसके घर पे पहुंचा। घर के पास में गली थी, गली में उनका क्लिनिक था। तो हम तीनों उसके घर गए, उसके घर से क्लिनिक गए। क्लिनिक में मैं पहुंचा, हम तीनों खड़े, यहाँ क्लिनिक है, यहाँ बोर्ड है। भाई साहब बोर्ड दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर आमरीन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, परामर्श समय 11 से 1 और दोपहर 3 से 5। मैंने कहा पागल हो रखे हो तुम लोग? मैंने कहा क्या कराने आए हो? तेरे पिंपल्स दिखाने हैं ना। किसको दिखाने? बोला हाँ। बोला भाई तो मैंने तुझे फोन पे बताया था फीमेल डॉक्टर। मैंने कहा तूने फोन में बताया था फीमेल डॉक्टर, ये फीमेल की ही डॉक्टर है। समझ नहीं आया। फिर 15 मिनट हमने वही डिस्कशन किया, और चूंकि चाची डोमिनेंट थी उधर पे, तो डिसाइड ये हुआ कि डॉक्टर तो डॉक्टर है, 2 मिनट में दवाई लिख के भेज देगा। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है अंदर चलते। हम अंदर चले गए, पर्ची वर्ची कटवाने के लिए हम दोनों वहाँ गए। पर्ची कटाने के लिए वो बोला भैया किसको दिखाना है? मैंने इसकी तरफ इशारा किया, दोस्त की तरफ। मैंने कहा इसको दिखाना है। तो उसको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं। तो बोलता अच्छा मैडम को दिखाना है? मैंने कहा इग्नोर कर। मैंने कहा हाँ नाम लिखो शुभम। बोला अच्छा मैडम का नाम शुभम है? मैंने कहा हाँ शुभम है। तो ठीक है शुभम। अच्छा तो मैडम की दाढ़ी आ रही है? मैंने कहा अरे तू काम कर। मैंने कहा हाँ आ रही है, तू दे पर्ची। स्लिप विलिप ली हमने, गए हम। तो इतने में चाची बोलती कि मुझे कुछ काम है, घर जाना पड़ेगा। तो शुभम भी बोलता कि चल चल भाई अपन भी चलते हैं। तो मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा जो मजा अभी 2 मिनट पहले आया है, अगर हम 10 मिनट और यहाँ रुके तो और भी बहुत कुछ हो सकता। ठीक है, और दिखाना तो मुझे नहीं था, मुझे तो सिर्फ मजे देखने थे। तो मैंने सुना, मैंने कहा हाँ मैंने पार्टी चेंज की, मैं चाची की साइड। मैंने कहा चाची डॉक्टर तो डॉक्टर है, 2 मिनट में दवाई लिख के दे देगा, हम लोग आ जाएंगे, और वैसे भी पैसे खर्च कर ही दिए हैं, क्यों जाए? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा आजा सुन, आजा अपन अंदर चलते। चाची आप जाओ, आते हैं, मैं दिखा के लाऊंगा इसको। ठीक है चले गए हम। वहाँ लाइन लग गई थी, ठीक है, मैडम के केबिन, जो क्लिनिक है ना, केबिन में जहाँ बैठती है उसके बाहर लाइन लग गई थी। मैंने उसको बोला भाई तू लाइन में लग जा। मैं बैठ गया बेंच पे प्रसूति गृह के बाहर। ठीक है, सामने लाइन लगी, देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सब सच है, ये हुआ, मैंने सामने देखा है। ठीक है, तो खड़ा हुआ ये है ना। अब जब 10-15 मिनट हो गए तो सबने देखा कि इनके साथ कोई लेडीज नहीं है। वो समझ गए कि ये इसको ही दिखाने आए। तो अब वहाँ सब इसके मजे ले रहे, इनडायरेक्ट मजे ले रहे। ठीक है, कमेंट पास किए जा रहे। इतने में ये हो गया 10 मिनट में मॉलेस्ट खत्म हो गया। पूरी कॉलेज लाइफ में जितनी इसकी रैगिंग हुई है ना, वो 15 मिनट में उससे ज़्यादा हो गई। ठीक है, आंटी आगे खड़ी थी, इसके आगे खड़ी आंटी। अब ये तो शांत है। आंटी ने पीछे मुड़ के बोला भाई साहब क्या हो गया आपको? भाई साहब ने कर दिया इग्नोर। भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी ने ले लिया ईगो पे। ठीक है, आंटी 2 मिनट रुकी। आंटी ने अपना जवाब सोचा, काउंटर तो करना था ना। ठीक है, तो आंटी मुड़ी। आंटी ने फिर पूछा क्यों भाई साहब क्या हो गया आपको? आपके निप्पल से दूध आ रहा है? शर्म से लाल लाल सिर झुका के खड़ा हुआ है। मैंने कहा अरे ये तो गलत हो रहा है, मर जाए। मैंने कहा रोको रोको। मैंने काउंटर किया। मैंने कहा रोको रोको आंटी। मैंने कहा वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, उससे मत पूछो आप। आंटी उधर से मुझे काउंटर करे, अच्छा तो फिर आप ही बता दो।
मैंने कहा हाँ टेंशन मत लो, आता है, सुबह आपके घर भिजवाएंगे, ठीक है, आप काम करो अपना काम। अब जैसे तैसे होते होते हमारा नंबर आ गया, ठीक है, नंबर आया, अंदर गए हम, जाके बेंच पे बैठ गया। अब बैठ गया तो डॉक्टर बोलती है ये पेशेंट की चेयर है। तो मैंने बोला ये पेशेंट है। ये वहां खड़ी नर्स ने सुना, उसको अलग ही नशे हो रहे, हवा में बातें करते हुए जा रहे। जैसे उसने सुना कि ये पेशेंट है, हवा में पता नहीं किसको बोले, हाँ एक बार एक लड़के के प्रेग्नेंट होने की न्यूज सुने तो थे। मैंने बोला मैडम मैडम एक सेकंड, मैंने डॉक्टर को बोला ये बताओ कौन से गांजे को आप धुआं ऐसा सबको अपने क्लिनिक में छुड़वा रहे हो, अलग ही नशे हो रहे हैं, बाहर आंटी को अलग नशे हो रहा है, वो कुछ भी बोल रही है, आपकी नर्स कुछ भी बोल रही है, आप लोगों को समझ आता है? हाँ कुछ नहीं। अब इतने में क्या हुआ ना, हमारे मित्र का सब्र का बांध टूट गया। एक जगह तो उसने जवाब नहीं दिया, यहां क्या ना वो बाहर जा ही रही थी, ये बोलते बोलते वो नर्स बाहर जा रही थी और इसने ना जाते हुए लम्हे को रोक लिया, इसने जवाब दे दिया। इसने बोला नर्स को, हाँ आप अपना काम कर लो, किसी ऐसी वैसी चीज का इलाज कराने आए भी नहीं है हम, ठीक है। ऑलमोस्ट वो बाहर जा चुकी थी लेकिन इन्हें जवाब दे दिया कि किसी ऐसी वैसी चीज का इलाज कराने आए भी नहीं है हम। तो अब ईगो तो होता ही है, लेडीज का ज्यादा होता है। रुकी मुड़ी वहीं से चल के बोले, हाँ तो भाई साहब अंडकोश में पानी बवासीर बवंडर का यहाँ इलाज होता भी नहीं है ना। तो मैंने बोला अरे मैडम मैडम, जिस कुर्सी पे वो बैठा है उससे कूद के जान दे देगा वो, आप देख लो उसका, है ना, है। मैंने कहा अभी बातों से हार्ट अटैक आता है ना किसी को, केस सुना है? मैडम बोले नहीं सुना। मैंने कहा देख लोगी, अब भी सामने ही देखोगी। मैंने कहा आप उसको पिंपल्स है, पिंपल्स की दवाई। बोलते अच्छा पिंपल, बोलते उस चेयर पे उल्टे लेटा। मैंने कहा पिंपल्स, पिंपल्स है उसको। हाँ ठीक है। उसने दवाई ववाई लिखी, ठीक है। उसके बाद बोलते ये हो गया, ये दवाई ले लेना, ट्यूब लगा लेना। मैंने कहा हाँ 2-4 एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी डाल दो, जरूरी है ना। दी दवाई। मैंने कहा ठीक है जाते हैं हम। उसके बाद कहती है 1 हफ्ते के बाद दिखाना। मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाएंगे हम। तो बोली नहीं वो पर्चा खोलो, नीचे क्या लिखा? मैंने कहा हाँ नंबर लिखा। बोला नंबर पे ही कॉल करना, इधर मत आना, ठीक है ना भाई साहब? ओके दैट्स वाज माय टाइम। प्रबंध जैन फॉर यू। शेर व शायरी की बात चल रही थी तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। ये जो तुमने हमसे दिन भर बातें कर ली हैं, ये जो तुमने हमसे दिन भर बातें कर ली हैं, आज रात की तुमने अपनी नींद खराब कर ली है। ये जो तुमने हमसे दिन भर बातें कर ली हैं, आज रात की तुमने अपनी नींद खराब कर ली है। दौड़ोगी तुम पाने हमको पर हम ना मिल पाएंगे, दौड़ोगी तुम पाने हमको पर हम ना मिल पाएंगे। जितने जितने टूटे थे सबने हिस्सेदारी कर ली है।